डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने अब तहसील राजस्व लेखाकार के एवं जूनियर अकाउंटेंट के लिए राजस्थान सेवा रूल कर रहे थे RSR, जिसका अपने अध्याय नंबर 10 चल रहा है। अध्याय नंबर 10 चल रहा है अवकाशों की स्वीकृति संबंध में। ठीक है, इसके जो नियम है 79 तक वो अपने पढ़ चुके हैं। अब इसका जो सेक्शन सेकंड भाग 2, इस अध्याय का भाग 2 स्टार्ट होता है, जिसमें नियम 80 से लेकर 86 तक का अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो नियम 80 है वो किससे संबंधित है? जो अनुभागों में अनुभाग सेकंड है, जो इसका अवकाशों की स्वीकृति नियम 80 से 86 तक है। इस भाग में अवकाशों की स्वीकृति को लेकर किए जाने वाले प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसका जो नियम 80 है उसमें क्या, अवकाश स्वीकृत करने में प्राथमिकताएं। ठीक है, अवकाश स्वीकृत करने में क्या प्राथमिकताएं रहनी चाहिए वो है। ठीक है, इसमें अपने पहले शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। सार्वजनिक हित में जब अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा अपने सभी अधीनस्थों के अवकाश के आवेदनों को स्वीकृत किया जाना संभव नहीं हो, तो यह निर्णय करने में कि किस कर्मचारी के अवकाश के आवेदन पत्र को स्वीकृत करना चाहिए और किसको अस्वीकृत कर देना चाहिए, उसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखना चाहिए जो इस नियम में बताए गए हैं। ठीक है, नियम 80 के अंतर्गत सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मार्गदर्शक बिंदुओं पर उस समय विचार करना चाहिए जब एक से अधिक कर्मचारी अवकाशों की एक साथ मांग करें और सबको एक साथ अवकाश दिया जाना संभव नहीं हो। किस कर्मचारी को राज्य कार्य की सुविधा के अनुसार अवकाश के लिए कार्य मुक्त किया जा सकता है? ठीक है, किस कर्मचारी को उस कार्यालय में कार्य को देखते हुए अवकाश पर जाने के लिए आसानी से कार्य मुक्त किया जा सकता है। दूसरा, आवेदक कर्मचारियों में खातों में अवशेष अवकाशों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है, गत अवकाश से लौटने के बाद प्रत्येक आवेदन द्वारा ली गई सेवा की अवधि और प्रकृति के आधार पर। ठीक है, कि किस प्रकृति का इसने अवकाश लेना है। पिछले अवकाश से लौटने के बाद विभिन्न आवेदकों द्वारा ली गई सेवा की अवधि एवं प्रकृति। ठीक है, उसमें उनमें से क्या किसी कर्मचारी को पूर्व में भी स्वीकृत अवकाश अवधि में पूर्व ही सेवा पर वापस बुलाया गया। ठीक है, और 5वां नंबर पॉइंट है, पूर्व में उनमें से किसी कर्मचारी को जनहित की दृष्टि से अवकाश अस्वीकृत तो नहीं किया गया। ठीक है, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवकाश से संबंधित अपने को स्वीकृत करना चाहिए। ठीक है, किस कर्मचारी की जरूरत है, जिस कर्मचारी की जरूरत है उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, ये एक स्थिति रहती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक कार्यालय में 3 कर्मचारी है, तीनों अवकाश मान लेते हैं। ठीक है, तो उस समय में कार्यालय देखते समय ये समक्ष वो स्थिति प्रकट हो जाती है, किसे छुट्टी दूं किसे ना दूं, तो उसको ये निम्न तथ्यों पर विचार करते हुए दृष्टिगत रखते हुए अवकाश स्वीकृत करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रूल नंबर 81। ठीक है, जो 81 नंबर रूल है, किसी कर्मचारी पर के कर्तव्य पर लौटने योग्य होने की संभावना नहीं होने पर उसको अवकाश की स्वीकृति। नियम 81 के अंतर्गत जहां चिकित्सा अधिकारी ने यह सम्मति व्यक्त कर दी गई हो कि एक कर्मचारी के सेवा पर लौटने की उचित संभावना नहीं है, तो ऐसे कर्मचारी को यदि कोई अवकाश दे हो तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों पर उसको अवकाश स्वीकृत कर सकता है। जैसे कोई कर्मचारी है वो बीमार हो गया और उसकी जो चिकित्सा अधिकारी है उसने ये घोषणा कर दी तो कि वह कर्मचारी सेवा पर लौटने की कोई संभावना नहीं है का अंकन किए जाने पर उस कर्मचारी का अवकाश अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी उसको निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत कर सकता है। 1 नंबर शर्त क्या है, यदि चिकित्सा अधिकारी यह बात निश्चित रूप से नहीं कह दे कि कर्मचारी सेवा पर लौट नहीं सकेगा तो दे होने पर अधिकतम 12 माह का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मान लो उस स्थिति में जब चिकित्सा अधिकारी ये कह नहीं सके
ठीक है, कि कर्मचारी पुनः कभी सेवा पर लौटने योग्य नहीं हो सकेगा, तो अधिकतम 12 माह तक का अवकाश है, जो 1 वर्ष तक का अवकाश है जो उसको दिया जा सकता है। ठीक है, स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश चिकित्सक की सहमति के बिना बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, यदि कर्मचारी को चिकित्सा अधिकारी के अनुसार पूर्ण रूप से अथवा अस्थायी रूप से आगे की सेवा करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो उसे कोई अवस्था अथवा उसकी वर्दी चिकित्सा अधिकारी के प्रतिवेदन के 6 माह से अधिक का अवकाश अवधि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, यदि किसी कर्मचारी को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पूर्ण व स्थायी रूप से सरकारी सेवा के लिए असक्षम घोषित कर दिया, तो उसे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवकाश या अवकाश में वृद्धि स्वीकृत की जा सकती है। चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवकाश की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यह नियम 81 में था, जो किसी कर्मचारी पर अवकाश पर लौटने योग्य होने की संभावना नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति कितनी कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं। ये यदि डॉक्टर लिखने की स्थिति में नहीं है कि वह सक्षम है तो 12 माह लिख दिया है, तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नियम नंबर 82, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत करना निषेध है। जिसे अपने नौकरी से निकालना, नियम 82 के अनुसार उसे क्या कहते हैं, अवकाश स्वीकृत करना नहीं किया जाना चाहिए। जो दुर्व्यवहार अथवा असामान्य अयोग्यता के आधार पर राज्य सेवा से शीघ्र निष्कासित किए जाने वाला हो, निष्कासित किए जाने वाला हो अथवा निष्कासित किया जाने वाला हो, ठीक है, तो उसे स्वीकृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, नियम 82 के अनुसार ऐसा राज्य कर्मचारी जिसे दुर्व्यवहार या असामान्य अक्षमता, कार्यकुशलता में कमी के आधार पर राज्य सेवा से शीघ्र बर्खास्त या निष्कासित कर दिया जाना संभावित है, उसे अवकाश का स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नियम नंबर 83, नियम नंबर 83 आ गया। इसमें जो क्या है, किससे संबंधित है, इस नियम नंबर जो 83 है, इसके अनुसार एक कर्मचारी जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश का उपभोग किया हो, उसी सेवा पर वापस उस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक वह इस नियम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ना प्रस्तुत कर दे। ठीक है, अब ये जो नियम है जो 83 नंबर, ये क्या कहता है, ये कहता है चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश पर रहे सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद जो 84 नंबर रूल है उसे विलोपित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विलोपित किया गया, ये रूल कैंसिल कर दिया गया जो अब RSR में नहीं है। ठीक है, नियम नंबर 85, उसके बाद अपने नियम नंबर रूल नंबर 85 पर आ जाते हैं। स्वीकृत अवकाशों की अवधि से पूर्व सेवा पर लौटने का निषेध। ठीक है, नियम नंबर 85 है, जो नियम 85 कै 1 के अनुसार, 85 कै 1 के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी एक निश्चित अवधि का अवकाश स्वीकृत कर दिया जाए, तो वह उस अवधि में से पूर्व सेवा पर उस समय तक वापस नहीं लौट सकता जब तक अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उसे सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता। मान लो हमने किसी भी कर्मचारी ने मेडिकल के आधार पर 30 दिन का अवकाश स्वीकृत करा लिया। ठीक है, अब वो 30 दिन का अवकाश तो स्वीकृत हो गया उसका मेडिकल का अवकाश, लेकिन वो 21वें दिन कहे कि मेरे को कार्यालय पर वापस उपस्थित होना है, तो वह उस टाइम तक वापस नहीं लौट सकता जब तक उसको जिस अधिकारी से उसने अवकाश को स्वीकृत कराया है उसे उपस्थित होने की अनुमति ना प्रदान करे। ठीक है, अब ये सिंपल सा नियम है। कोई कर्मचारी यदि उसको स्वीकृत किए गए अवकाश की समाप्ति से पूर्व सेवा पर पुनः उपस्थित होना चाहे, तो वह ऐसा तभी कर सकेगा जब अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी उसे सेवा पर उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दे। ठीक है, उसी स्थिति में ये होगा। ठीक है, उसके बाद नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। नियम 85 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी को स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर पूर्व के पद पर पुनः पदस्थापन के आदेश अवकाश की स्वीकृति में ही अंकित कर सकता है यदि वह पद अवकाश काल में रिक्त रखा गया हो। ठीक है, अवकाश से लौटने वाला सिंपल सी भाषा में
अवकाश से लौटने वाला कर्मचारी उचित आज्ञा के बिना उसी पद पर कार्यभार ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखता है जिससे उसने अवकाश पर प्रस्थान किया था। उसे कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना सक्षम अधिकारी को देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं इसमें रूल में अपने करेंगे, जहां अधिकारी को अवकाश पर एक प्राधिकारी स्वीकृत करे, उसके अवकाश काल में रिक्त हुए पद को भरने की व्यवस्था अन्य अधिकारी के आदेशों से हो तो बाद वाले प्राधिकारी द्वारा अवकाश पर लौटने से ही अधिकारी को पुनः पदस्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे। ऐसे आदेश कर्मचारी की अवकाश अवधि में भी जारी किए जा सकते हैं अथवा दूसरे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से अवकाश स्वीकृति आदेशों में भी अंकित किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अवकाश स्वीकृति करता प्राधिकारी किसी कर्मचारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 85 के अनुसार अवकाश समाप्त होने से पूर्व ही सेवा पर वापस लौटने की आज्ञा दे सकता है। ठीक है, आज्ञा दे सकता है वो। ठीक है, राजस्थान सरकार यह निर्णय है कि किसी अवकाश को निरस्त किए जाने के आदेश जारी करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए। स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश रद्द करने के सभी मामलों में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि आप किसी को अवकाश दे रहे हो और वो बीच में वापस लौटने की आज्ञा दे सकता है और इस प्रकार की आज्ञा देने के आदेश जारी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति, रूल नंबर 86 जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूल है। इसके 4 पार्ट है, इसमें नियम 86 एक। ठीक है, 86 2 कै, इसके 86 2 के 2 पार्ट हो गए, 83 ठीक है, और 86 4 के 3 पार्ट हो गए बेसी। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार का विनिश्चय। अब अपने प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। इसमें नियम जो 86 1 है उसमें क्या है, ठीक है, 86 2 में क्या है, 86 2 ख में क्या है और 86 3 में क्या है। ठीक है, इसका विस्तृत रूप में विवेचन करेंगे अगले भाग में। इसमें अपने करते हैं। नियम 86 1 के अनुसार एक कर्मचारी बिना अवकाश अथवा सक्षम प्राधिकारी उसके अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा। यदि अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए पिछले सेवा काल को जब्त किया जा सकेगा जब तक संतोषप्रद कारण बताने पर। ठीक है, इसमें क्या कहता है, किसी कर्मचारी के बिना अवकाश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके अवकाश आवेदन को स्वीकृत करने से पूर्व ही पद कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर उसके कर्तव्य को जानबूझकर अनुपस्थित विलफुल अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी रहना माना जाएगा। इस प्रकार की अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानकर पिछले सेवा काल को जब्त किया जा सकता है। संतोषजनक कारण बताने पर इसकी अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को दे किसी अन्य प्रकार के अवकाश स्वीकृत कर नियमित कर सकता है। इस अवधि को असाधारण अवकाशों में परिवर्तित करके क्या कहते उसको नियमित कर सकता है। ठीक है, संतोषजनक कारण बता दिया उसने। मान लो कोई कर्मचारी था वो छुट्टी नहीं लेके गया, सीधा ही अनुपस्थित होना शुरू कर दिया, या उसने बिना अवकाश के ही वो चला गया तो उसका जवाब संतोषप्रद है तो उक्त परिस्थिति में अनुपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश में स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता अथवा असाधारण अवकाशों में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नियम 86 2 के अनुसार स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद अवकाश वर्दी को मना कर देने पर भी अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहता है। ऐसा कर्मचारी जो क्या जिसका कर्मचारी को 3 दिन की छुट्टी दी और 3 दिन के बाद भी वो उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अवकाश वर्दी की एप्लीकेशन दी जो कि रिजेक्ट होगी तो भी वो ऑफिस में नहीं आता है तो वह उस अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा एवं वह जब वह अवधि असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दी जाएगी जब तक अवकाश स्वीकृति करता अधिकारी द्वारा उसके संतोषप्रद कारण प्रस्तुत न करने पर अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, यह सिंपल सा नियम है। यदि
अवकाश अवधि स्वीकृत होने जाने के बाद भी अनुपस्थिति अवधि के लिए उसे वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी अवधि को असाधारण अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अवकाश स्वीकृतिकर्ता अधिकारी उचित कारण प्रस्तुत करने पर उसकी अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश स्वीकृत कर नियमित कर सकता है, यदि उसका कोई कारण रीजन सॉलिड है जिससे प्राधिकारी क्या संतुष्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है नियम 86(2) के अनुसार अवकाश की समाप्ति पर अपने पद के कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्ण अनुपस्थिति एक राज्य कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दोषी बना देती है। यदि वो जानबूझ के अपने कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहता है तो राज्य कर्मचारी पर सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के दोषी बना देती है। ठीक है, उसे कार्रवाई हो सकती है। नियम 86(3) इसके अनुसार नियम 86(3) के अनुसार उपरोक्त नियम 86(1) अथवा 86(2) में कुछ भी उल्लेख होने पर भी एक अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे राज्य कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के अनुसार विभागीय कार्रवाई आरंभ कर सकता है जो अपने पद से 1 माह से अधिक समय से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा हो। यदि आपको स्वेच्छा से अनुपस्थित होते हुए 1 माह से अधिक समय हो गया है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। ऐसा आरोप कर्मचारी के विरुद्ध सिद्ध हो जाए तो उसे सेवा से निष्कासित भी कर दिया जा सकता है। वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 12 जनवरी 2017 द्वारा राजस्थान सेवा नियम के 86 नियम में उप नियम 4 को नवीन रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिसके अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को 5 वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि में किसी प्रकार का अवकाश है जो मंजूर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से पद त्याग किया हुआ समझा जाएगा यदि वह स्वीकृत अवकाश या आज्ञा की अवधि समाप्त होने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक की किसी काल अवधि से बिना प्राधिकार के अनुपस्थित है। ठीक है, सेकंड नंबर 5 वर्ष से अधिक की लगातार कालावधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है यदि प्राधिकारी कर्ता द्वारा अनुपस्थिति की कालावधि 1 वर्ष से कम रही है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अवधि से विदेशिक सेवा में बना रहता है तो भी उसे निष्कासित किया जा सकता है, अवकाश मंजूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कर्तव्य से स्वेच्छापूर्ण अनुपस्थिति पर जो कार्रवाई है। ठीक है, इसमें क्या है, कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने वाले जो कर्मचारी हैं उन पर विनिश्चय करना अंकित करना आवश्यक होगा, जिसके अनुसार सेवा से स्वेच्छा अनुपस्थित चाहे वह अवधि की अवकाश स्वीकृत पूरा ना कर दिया गया और पदाधिकार को समाप्त नहीं करती। अनुपस्थिति की सेवा अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश पेंशन आदि के लिए सेवा की शून्यकाल अवधि मानना होगा। जहां कर्तव्यों से अनुपस्थित किसी भी स्वीकृत अवकाश की निरंतरता में नहीं हो वहां ऐसी अवधि को उसके पेंशन प्रयोजनों के लिए सेवा काल में व्यवधान माना जाएगा एवं उसे पूर्व की सेवा फॉरफिटेड माननी जाएगी, नल एंड अवॉइड घोषित कर दी जाएगी। अब ये नियम क्या कहता है, कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति पर स्थिति कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थिति की वह अवधि जिससे अवकाश स्वीकृत कर नहीं किया गया हो से भी पदाधिकार समाप्त नहीं होता। ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि अवकाश पेंशन आदि समस्त प्रयोजनों के लिए सेवा काल का शून्यकाल डाइज नॉन माना जाएगा। जब कर्तव्य से अनुपस्थिति किसी भी प्रकार के स्वीकृत अवकाश की निरंतरता में नहीं हो, केवल स्वेच्छा से अनुपस्थिति का ही प्रकरण हो, ऐसी अवधि को पेंशन पदोन्नत सेवा में व्यवधान माना जाएगा। पूर्व में की गई सेवा को जब्त फॉरफिटेड मानी जाएगी। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी 40 दिन के अवकाश पर हो, अवकाश समाप्ति के 15 दिन बाद अर्थात 55 दिन में कर्तव्य पर उपस्थित हो, अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी की राय में 15 दिन का अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत करने का कोई उचित कारण नहीं हो तो इस अवधि को कर्मचारी की सेवा का शून्यकाल माना जाना चाहिए।
माना जा सकता भी है। ठीक है, दूसरी स्थिति में यदि कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत कराए किसी भी अवधि में चाहे एक ही दिन तक स्वेच्छा से कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो उस अवधि को पेंशन प्रयोजनों के लिए सेवा में व्यवधान माना जाएगा, पूर्व की सेवा फोरफिटेड मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय तक रुकने पर कार्रवाई। जब कोई कर्मचारी है अनुशासनिक अधिकारी के सिविल सेवा नियम जो 1958 है के अंतर्गत प्राधिकारियों का अधिकार वापस नहीं लेता, यानी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, जिनके अनुसार प्राधिकारी कर्तव्यों से स्वेच्छापूर्ण अनुपस्थित अथवा स्वीकृत अवकाशों पर अधिक रुकने के कारण दुराचरण के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कोई शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, ये नियम सिंपल सी भाषा में अपने इसको शॉर्ट में यूं समझते हैं। जब कोई कर्मचारी उसको स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि के उपभोग के बाद भी सेवा पर नहीं आता तो आरएसआर का नियम 86 जो है उसके अनुशासनिक अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारियों को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं करता है। अनुशासनिक प्राधिकारी कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित या स्वीकृत अवकाशों से अधिक रुकने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई दंड दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निजी यात्रा पर विदेश जाने की स्वीकृति। ठीक है, ये कब दी गई है? वित्त विभाग की अधिसूचना जो है 17 फरवरी 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे उनके अधीन कार्यरत सभी को अवगत करा दें। विदेश में निजी यात्रा जाने संबंधी अवकाश आवेदन पत्र यात्रा तिथि से न्यूनतम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करें ताकि अवकाश स्वीकृत करने अथवा नहीं करने संबंधी यथोचित निर्णय विदेश यात्रा आरंभ होने की तिथि से पूर्व ही लिया जा सके। उक्त की पालना नहीं करने पर ऐसे मामले अन्यथा सेवा नियम 86 के प्रावधानों के अनुसार देखे जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यदि आपको ये अब इस क्लास में हमने नियम 86 तक 80 से लेकर 86 तक का अध्ययन कराया है। अपना चैप्टर जो चल रहा था अवकाश की सामान्य शर्तें स्वीकृति आदि अध्याय 10 चल रहा था, उसमें 126 तक है, अब उन्होंने 86 तक कर ली है। ठीक है, आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।